कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के और डाइलेक्ट्रिक का केस भी देखा था कि डाइलेक्ट्रिक के केस में कैपेसिटर की कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज इंक्रीजेस, राइट। होता क्या है कि इफ़ यू आर पुटिंग इन ए मेटल इन बिटवीन, तो आप ये तो जानते हो कि प्लेट्स के बीच में मेटल होगा, तो एक तरीका ये भी है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में होना चाहिए वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह जाएगा। एंड फॉर व्हाट रीजन? करेक्ट है, एक तो यही रीजन है। दूसरा ये कि जो अमाउंट ऑफ, जैसे डाइलेक्ट्रिक आपने इसके बीच में लगाया हुआ है जो भी, अगर वो मेटल होगा तो द अमाउंट ऑफ जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर की वजह से है, एंड दैट हैज अ डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे मान लीजिए। और इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड चार्ज जो मेटल के ऊपर होगा, so that would be negative 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 negative, assuming there is some gap, positive 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 positive। तो इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ई इंड्यूस्ड कह लीजिए, दैट और दैट वुड बी एग्जैक्टली ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, तो वो इसको कैंसिल कर देगी। यानी इस रीजन के बीच में देन देयर इज नो इफेक्टिव बैरियर, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो गया ना, क्योंकि वी नो E टू बी एज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल ओवर अ सर्टेन डिस्टेंस। तो यानी चेंज ही नहीं हो रही है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है इन दोनों के बीच में। सो चार्ज वुड फ्रीली, ऐसा इट वुड बिहेव लाइक ए वायर इटसेल्फ एक्चुअली। what it is, okay, so what is actually, what happens when you insert a dielectric is कि अगर dielectric के बिना, if you look at a simple capacitor without a dielectric, तो for a certain amount of charge इसके बीच में एक certain potential difference बनता है, like I mean depending on कितनी इस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी एंड हाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। व्हेन यू इंसर्ट ए डाइलेक्ट्रिक, दिस पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली रिड्यूसेस। तो हम ये बोलते हैं कि या तो आप ये बोल सकते हो कि सेम अमाउंट ऑफ उस कैपेसिटर की कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज इंक्रीजेस, का मतलब है फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस यू कैन स्टोर मोर चार्ज। जैसे हम बोलते हैं ना Q इज इक्वल्स टू C टाइम्स V। तो ये जो कैपेसिटेंस है इज बेसिकली, जब आपने इसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो दिस वैल्यू इज इंक्रीजिंग, तो आप ये बोल सकते हो कि द अमाउंट ऑफ चार्ज विच यू कैन स्टोर एट ए गिवन पोटेंशियल विल एक्चुअली इंक्रीज। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से पोटेंशियल को जो डिफरेंस होना चाहिए दैट गेट्स रिड्यूस्ड। यानी आप पोटेंशियल डिफरेंस का ये मीनिंग है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा तो आप उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत स्ट्रांग होगी, तभी उतना पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट हो सकता है। एंड हैविंग ए ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दिस प्लेट मींस there is a high tendency that the charges which are accumulated on a plate coming from some external source would get leaked out to the other side. तो इसलिए it is important to maintain a low potential difference between the plates. वो उसकी health के लिए अच्छा है कैपेसिटर की। No, I'm not saying necessarily that the formula is wrong, or again I would probably need a little bit more time to think and even look at के जो हम concept इसमें apply कर रहे हैं whether that makes a sense in the case of conductors or not, वो भी एक point हो सकता है ना। हम जैसे
I mean, there are certain scenarios in which certain rules can be applied. हम किसी चीज को blindly शायद नहीं लगा सकते under to be true under all conditions. जैसे हम बोल सकते हैं कि one good example of it is जैसे light as a wave and light as a particle. तो हम हर जगह पे light as a source of particle cannot be taken. That is refuted by the electromagnetic theory, right? कि at certain dimensions, यानी when you're dealing under certain circumstances, we have to consider the theory that light acts like a wave, and it is not necessarily a stream of particles traveling in a straight line. तो हम किस जगह पे क्या rules apply करते हैं, that also matters. So again, it may not be as radical as what I just described about light, but it would still needs to be evaluated. अभी एकदम से I can't think of a ready answer for you at this point. So I'll look at it and get back to you. Okay? तो अभी क्या है, आगे इसकी चीज ये है कि हमें ये तो समझ में आता है कि जब भी कोई दो चीजें मतलब एक कंपैरिजन समझ सकते हैं कि व्हेन यू इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, यानी C एक्चुअली इंक्रीजेस. एक ये समझ में आना चाहिए in comparison to when there is no dielectric. The other is the potential difference in between them actually it drops. E also drops क्योंकि वो इसी पर डिपेंडेंट है. ये एस्पेक्ट हमको क्लियर होने चाहिए कि कब क्या हो रहा है, राइट? द अदर थिंग इज कि जब हम सर्किट्स में, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज ये जो चार्ज स्टोरेज है, दैट चार्ज स्टोरेज इज इन सम वे एन एनर्जी स्टोरेज. तो हमको जिस सर्किट के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, वी कैन यूटिलाइज पर्टिकुलर कैपेसिटर. बट कई बार क्या होता है, वी मे नॉट हैव अ सिंगल कैपेसिटर ऑफ ए रिक्वायर्ड कैपेसिटी फॉर मीटिंग आवर रिक्वायरमेंट्स. तो उस केस में क्या रेलिवेंट हो जाता है, वी कैन यूज अ bunch of capacitors in that case and club them in what we call as a parallel or a series combination. Parallel और series combination का पर्पस ये है कि you can attain a desired capacity. आप 2 3 4 कैपेसिटर को क्लब करके you can come to a point जो आपकी रिक्वायरमेंट है, and that can suffice. एक पर्टिकुलर कैपेसिटर हो सकता है आपके पास now and you have several of them. तो क्या होता है when you put together several capacitors in a given scenario, whether it is in parallel or whether it is in series, is what we are going to find out. और इस केस में relevant हो जाता है कि what is the actual capacity of a combination of capacitors. क्यों? क्योंकि that will decide how much is the charge it will store. कैसे? Example, say if you have a single capacitor over here, and you say that it is maybe 10 microfarad, let's say, ये इसकी कैपेसिटेंस है, और ये हमारी मान लो 9 वोल्ट एक बैटरी है. तो we know that the maximum amount of charge which it can store would be Q is equals to C times V. इतना आपको, तो वी नो द कैपेसिटेंस, वी नो द वोल्टेज, तो हम निकाल देंगे कि इसके ऊपर कितना चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा. अब यही रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है कि इतना अमाउंट ऑफ चार्ज यू मे नीड फॉर लाइटिंग अप सम काइंड ऑफ ए एलईडी, लाइक ए लैंप, छोटी सी लैंप. अब अगर वो लैंप की रिक्वायरमेंट इस चार्ज से फुलफिल हो रही है तो दैट्स फाइन. But what if it is a bigger lamp and it needs a little bit more charge? Or what if you want to power it on for a considerable amount of charge, considerable amount of time? तो आपको और ज़्यादा capacity की requirement होगी. And the reason we need this capacitor is so that we can get a continuous flow of charge. यानी अगर ये बैटरी किसी वजह से आप हटा भी दें तो भी for a certain amount of time, this capacitor will still feed the LED and continue to light it, whether be it up for a few seconds, maybe depending on the case, what is the capacity. तो इसी केस में, इसी लाइन में you have a bunch of, you could have a couple of capacitors which are in parallel, let's say,
you know, and they, you know, तो अब इस कॉम्बिनेशन की हमको कोई बोलेगा कि व्हाट इज द कैपेसिटी, ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ दिस सिचुएशन, तो इसमें व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ एनी कॉम्बिनेशन is driven by a few things. Like आप मान सकते हो कि जैसे यहाँ पे if you want to determine the capacity between 2 points, let's say, you know, A point and B point, तो आपके सामने क्या सिचुएशन होती है कि you always say that let me connect these 2 points जिसके बीच में आपको कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है to a battery of some unknown voltage and let's say that voltage be V. So the way it works out is कि हमेशा ये बैटरी it will provide certain amount of positive charge to one side of it and कुछ counter, you know, opposite charge opposite side में भी. तो हमेशा क्या है कि a certain amount of charge, let's say, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैपेसिटर, you know, they are of different capacity, तो हो सकता है इसके ऊपर एक certain amount of charge Q1 accumulate हो और इसके ऊपर Q2 accumulate हो, and all of this would be supplied by this battery. तो यानी आप बोल सकते हैं कि नेट चार्ज जो इसमें से बैटरी में से आएगा that would be Q1 plus Q2. Now since a certain amount has already gone, तो same by symmetry opposite polarity का चार्ज इधर भी आ जाएगा. What happens other इसके अलावा is कि हम इन प्लेट्स के ऊपर एक certain amount of charge, like जैसे हमने कुछ मान लिया, and what we say is कि ये जो टर्मिनल है यानी one plate of this first capacitor and this plate of the second capacitor, they are all in contact with the positive terminal. So since they are all connected, the potential at this point A would also be V volts because they are all connected. या और जो पोटेंशियल ऑन द अदर साइड वुड ऑल बी, जैसे इस और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज V, तो वी कैन अज्यूम द पोटेंशियल ऑफ द नेगेटिव प्लेट टू बी 0, तो यहाँ भी 0, इस साइड पे इट इज ऑल 0, पोटेंशियल इज 0 हियर एंड इवन एट दिस पॉइंट B. सो व्हाट वी कैन डू वंस यू हैव फिगर्ड, यानी हम किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं, वैसे तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूले भी हैं, बट द वे इट वर्क्स आउट इज कि आप इन कैपेसिटर के लिए इस इक्वेशन को सेटअप कीजिए, द चार्ज कैपेसिटेंस इन द वोल्टेज जो रिलेशन है. तो व्हाट वी कैन रिलेट इज फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर विच इज C1, आई कैन राइट Q2 इज इक्वल्स टू C1 टाइम्स, क्योंकि अक्रॉस दिस पोटेंशियल जो डिफरेंस है दैट इज V ओनली, राइट, बिकॉज इस एक प्लेट इसकी भी V you know voltage पर है, the other put you know is at all 0, so the potential difference is V across this, यानी इस कैपेसिटर के across potential drop is also of the same V voltage. Same way जो Q1 है that is also equals to C2 times V, उसके across भी same voltage drop हो रहा है, right? अब हम क्या बोलते हैं कि जो नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट और दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज लाइक सेइंग कि इन दोनों की जगह पे मैं एक सिंगल कैपेसिटर अगर रिप्लेस करूं तो उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए. सो द मीनिंग विच दैट इफ आई रिप्लेस दिस विद वन सिंगल कैपेसिटर लाइक दिस कनेक्टेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये जो C है वो क्या होना चाहिए, that should be given by कि सारा नेट अमाउंट ऑफ चार्ज तो इतना ही जाएगा जितना इस केस में है. सो आई कैन राइट इट एज Q1 plus Q2 is also equal to C, which is the equivalent capacitance time V, क्योंकि पोटेंशियल अक्रॉस इसके भी इतना ही आएगा. सो ऑल आई कैन डू इज यू नो इन दोनों को अगर if this is 1, this is 2 and this is 3, what I get is if I add 1 and 2, I get Q1 plus Q2 as C1V plus C2V, and I already know that Q1 plus Q2 is also equal to C times V. So as a result I can change it as replace this value with C times V
and this becomes C1 plus C2 times V, meaning which that I can get rid of this V, and the net capacitance in the case of parallel capacitor is just a sum of the individual capacities. इसका मतलब ये है कि अगर आपको ज्यादा कैपेसिटी चाहिए किसी भी वर्क के लिए, किसी भी आउटपुट के लिए, you should ideally connect them in parallel, right? Yes, any questions about this? Same way, जब अगर आपको कम कैपेसिटी चाहिए किसी भी वजह से, आपके पास दो ऐसे कैपेसिटर हैं जिनकी कुछ कैपेसिटी एंड यू नीड लेस कैपेसिटी, सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जब आप दो कैपेसिटर को पैरेलल में लगा रहे हैं, यू आर काइंड ऑफ रिप्लेसिंग इट विद ए बिगर कैपेसिटर. आप मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए इनकी प्लेट का साइज बड़ा कर रहे हो. जैसे अगर छोटे छोटे कैपेसिटर हैं आपके C1 C2, ये C1 है, ये C2 है, तो अगर ये पैरेलल में लगा रहे हैं तो इसका मतलब है अगर जो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर है दैट इज अ मच बिगर साइज. ठीक है. अब जब सीरीज की बात आती है तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में यू कुड हैव मल्टीपल कैपेसिटर्स कनेक्टेड अगेन विद द बैटरी, और इस तरीके से, एंड यू मे हैव ए रिक्वायरमेंट, किसी भी वजह से आपको ये सीरीज में रिक्वायर्ड हो सकता है. ओके ओके, नेवर माइंड, दैट्स ओके. सो यहाँ पे भी एक सीरीज ऑफ कैपेसिटर्स है, तो इसके केस में भी मतलब आपकी रिक्वायरमेंट यही हो सकती है कि मुझे कुछ कैपेसिटेंस चाहिए एंड यू वांट टू फिगर आउट कि मुझे कैसे इसको कनेक्ट करना चाहिए. तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब सीरीज में कनेक्ट करते तो क्या होता है कि जो चार्ज इस बैटरी से निकलेगा दैट वुड गो ऑन दिस प्लेट, और क्योंकि ये कैपेसिटर है तो इसकी ऑपोजिट प्लेट पे भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, और क्योंकि ये प्लेट और ये प्लेट दे आर नॉट एक्चुअली कनेक्टेड टू एनी बैटरी, तो आइडियली इट इज मोर लाइक ए सिस्टम, इट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम. तो द नेगेटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर एंड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर, उनके ऊपर नेट चार्ज मिला के शुड बी जीरो. तो यानी जितना नेगेटिव चार्ज इधर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज वुड कम ऑन दिस positive plate of the second capacitor, or again it would induce an equal and opposite charge on the last plate. और क्योंकि करेक्ट है, मिनिमम जो कैपेसिटी है दैट विल बी द डिटर्मिनेंट, और उसका रीजन है क्यों, क्योंकि नेट कैपेसिटी ऑफ ए सीरियल, सॉरी नॉट ए सीरियल, of capacitors connected in series actually goes down. ये concept is kind of going in that same direction, but I think the principles do universal है, but उसके results और इसमें थोड़ा सा अंतर है. Like parallel resistors में when you do it in parallel तो it goes down, the resistance goes down. Series में resistance is adding up. भाई कैपेसिटर का काम है चार्ज को रोकने का, और रेजिस्टर्स का काम है चार्ज को एक हिंड्रेंस प्रोवाइड करने का, राइट. सो इफ यू हैव मोर रेजिस्टर्स इन ए लाइन that's going ahead, but if you have more resistors in a line, so you can understand it's almost like you are providing more hindrance to a particular flow of charge. So definitely आप बार बार उसे रोक रहे हो तो the charge would feed more resistance, तो net resistance is actually higher. But when you have things in parallel, so what you are kind of saying is that there are alternate paths to a charge, and charge will find a path of least resistance. Charge इतना smart है कि जहां उसको सबसे कम resistance मिलेगी वहां से निकलने की कोशिश करेगा. It will not go to a path of the highest resistance. कौन सिर मारेगा ट्रैफिक वाले एरिया में. So principles are kind of it's not it's okay. So what you see in a capacitor is it current which is there for a short period of time.
in a capacitor. That's why it comes under the static charge or electrostatics. जो resistors हैं, they are actually blocking the charge, in current electricity, wherein your charge is continuously moving. तो दोनों में कुछ charge in motion and charge which is static have a certain difference to them. Hinder कर रहा है, आपकी बात है, but it is not even flowing. It was not meant to even flow through the capacitor. Only under extreme conditions would it flow. नहीं, वो बात सही है, but the effect which we actually understand जब रुके हुए चार्ज की बात हो रही है, तो हम स्टैटिक की बात करेंगे, स्टैटिक चार्ज. इट इज हेल्ड अप चार्ज. या इसमें जूल हीटिंग भी नहीं होती है. यू डोंट एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ heating effect much like in a resistor. So the point is, आप ये बोल रहे हो कि इसकी भी कुछ resistance होनी चाहिए. Is that what you're trying to get at? Slowing down charge. ये तो पूरा उसको रोक के उसको you can utilize it at a certain point. But resistor is not holding up that charge. It cannot. It is just allowing it to move slowly. है ना? दोनों में difference है. I mean, अब ultimately what you're seeing is एक ही circuit के अंदर दोनों भी use होते हैं. तो what is a different use for them? तो resistance का requirement है कि भाई आपको एक desired current चाहिए. तो उस desired current के लिए you can embed certain amount of resistors which can impede the magnitude. यानी आपके जो flow of current है, flow of charge है, उसको एक certain regulation दे सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, stop कर सकते हैं. The amount of which can flow in a unit time can be changed because of the resistance. Capacitors generally have specific use कि अगर आपको एक certain amount of charge चाहिए for some specific purpose, वो चीज रेजिस्टर नहीं कर सकती. रेजिस्टर डजंट हैव द कैपेसिटी टू स्टोर इट और प्रोवाइड इट एट ए सर्टेन रेट. तो वो काम जो कैपेसिटर करता है, दैट इज थ्रू दिस कॉन्सेप्ट और ऑफ कैपेसिटेंस. तो दे बोथ इनहेरेंटली हैव देयर ओन डिफरेंट पर्पसेस. अब अल्टीमेटली आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आके है, रुक रहा है, वो उसके थ्रू पास कर रहा है. अब ये ब्रेक डाउन कर जाएगा तो ये इट वुड एक्ट मोर लाइक ए मे बी ए सर्टेन टाइप ऑफ ए रेजिस्टर. बाय द वे, हो सकता है जब इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा तो. बट दे डू हैव स्पेसिफिक. इसके अंदर एनर्जी होती है, दैट डजंट जो एनर्जी एक रेजिस्टर के अंदर होती है, दैट गेट्स डिसिपेटेड. इट्स नॉट स्टोरिंग एनीथिंग. यहाँ पे स्टोर होती है बिकॉज देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन. नहीं. सो एक स्प्लिट सेकंड तो लैग हो सकता है, बट जो कैपेसिटर के अंदर एक डिले होता है टू डिस्चार्ज इटसेल्फ इज सिग्निफिकेंट. कैपेसिटर कैन गेट अगर इसके अंदर सपोज एक 1 कूलम चार्ज और मे बी सम माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर्ड है, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज रिक्वायरिंग दैट कैपेसिटेंस, व्हाट इज रिक्वायरिंग दैट चार्ज, एंड इवन समटाइम्स इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने बैटरी हटा दी तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा. नहीं. जैसे सपोज आपने एक कैपेसिटर लगाया है इधर, सिंपल मे बी 10 माइक्रोफैरेड, और ये 9 वोल्ट बैटरी, तो इसने चार्ज कर दिया इसको, तो ए सर्टेन अमाउंट ऑफ Q विल कम नेगेटिव एंड पॉजिटिव ओवर हियर. ये किसी और चीज से कनेक्टेड नहीं है. और यहाँ पे आपका सपोज एक स्विच था और ये स्विच पहले प्लग्ड इन था, एंड दैट्स व्हेन इट गॉट डिस्चार्ज. बट व्हेन यू ओपन दिस स्विच, डोंट अज्यूम कि ये डिस्चार्ज हो जाएगा. इसके ऊपर चार्ज रहेगा अनलेस इस सर्किट का रेजिस्टेंस जब तक ज्यादा नहीं होगा तब तक ये चार्ज इस पर रहेगा. बिकॉज वी ऑलवेज अज्यूम कि ये जो वायर्स हैं इनके अंदर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है. इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, will not discharge itself on its own. तभी there is always a safety warning for capacitors. अगर आपने कहीं कनेक्टेड है, don't touch it.
because of the inherent way it can store the charge, है ना. अब इसको यूटिलाइज करने के लिए आप कुछ भी कनेक्ट कर दो, देन ओनली इट विल गेट डिस्चार्ज, एंड दैट टू इन द डिजायर्ड फॉर्मेट. अब आप वो भी इट में डिपेंड ऑन हाउ इट इज कनेक्टेड. अब कहीं ऐसी जगह पे कनेक्टेड हो कि सर्किट ही नहीं कंप्लीट हो रहा है तो वो भी डिस्चार्ज नहीं होगा. इट नीड्स टू बी कनेक्टेड इन सच ए मैनर. जैसे यहाँ पे आप पैरेलल में ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो इट वुड वर्क. ये कोई भी लाइट हो सकती है. तो ये जो भी चार्ज है इट विल इस पाथ में तो नहीं जाएगा बिकॉज इट इज ओपन, तो यहां तो नहीं जाएगा, बट इस डायरेक्शन में चला जाएगा. देयर इज ए वे बाय विच दिस सर्किट इज कंप्लीटेड एंड दैट विल कॉज द कैपेसिटर टू डिस्चार्ज इटसेल्फ. यहां पे लगा दें, यहां पे अगर ओके तो अगर ये बल्ब यहां ना होके सपोज लेट्स से इधर एक ओपन स्विच है सपोज, ओके, और यहां पे है आपका एलईडी बल्ब लेट्स से, तो भी नहीं डिस्चार्ज होगा. क्यों? यहां पे ये सर्किट कंप्लीट कहां हो रहा है, इट इज ओपन. तो जब तक चार्ज को एक रास्ता नहीं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए पाइप थ्रू विच यू कैन अलाउ वाटर. अगर खुला हुआ होगा, आप कहीं से पानी लेके आ रहे हैं अपने फॉर योर गार्डन, अब बीच में आपका पाइप टूट जाएगा तो हाउ कैन यू अज्यूम कि यहां से पानी निकल के आ जाएगा आपके लिए. It needs to have a closed circuit. Yes, typically, yes. Capacitor is kind of a battery, but there are a few comparisons, है ना. जैसे उसके अंदर हाँ, इनकी you can say the capacitor generally would provide energy for a shorter duration, you could say, in comparison to a battery. I wouldn't call it I mean that's not the purpose of it basically. कई बार क्या होता है ना, इनका जो purpose है that is very defined. अब जैसे अब आप हर जगह पे बैटरी यूज करते रहोगे. जैसे सपोज यू नीड अ स्टेडी करंट टू स्टार्ट योर फैन, ऐसा जरूरत होती है. तो अब आप इसमें बैटरी लगाओगे तो वो बैटरी कभी ना कभी तो फूक जाएगी एंड यू वुड नीड टू कंटिन्यूसली रिप्लेस इट. यानी वेदर इट इज अ रिचार्जेबल और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट रिचार्जेबल भी रखोगे तो उसकी कुछ ना कुछ लाइफ होगी. और कैपेसिटर इज अब इसको जो रिक्वायरमेंट है इट इज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि जब स्टार्ट हो रहा है फैन उस समय पे इसको एक कंसिस्टेंट करंट चाहिए, कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज चाहिए. तो व्हाट दैट पर्पस इज सर्व्ड बाय ए कैपेसिटर. तो उसका एक स्पेसिफिक नीड है. इट डजंट नीड या वो फॉल्ट आ गया, आई मीन ऐसे नहीं बोलेंगे. जैसे वी नो फॉर रिचार्जेबल बैटरीज दैट इट इज गुड फॉर 2000 रिचार्जेस, राइट. 2000 टाइम्स यू कैन रिचार्ज इट एंड उसके बाद इसकी स्टोरेज कैपेसिटी वुड बी ड्विंडलिंग डाउन एंड यूल हैव टू अल्टीमेटली रिप्लेस इट. कैपेसिटर के अंदर फॉल्ट आ गया तो 2-4 दिन में भी खराब हो जाएगा. अगर नहीं आया तो इट कुड कंटिन्यू टू वर्क फॉर ईयर्स, बिकॉज वी आर नॉट कंटिन्यूसली नीडिंग इट एट द सेम टाइम. आप ये भी समझ के देखिए कि इट्स अनलाइक ए बैटरी, कि अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो यू मे कंज्यूम इट एट ए स्टेडी रेट. अब यहाँ पे फैन में I'm just giving a specific example. There are a lot of other use cases of capacitor also, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे. But in this case, it is just providing a steady charge to one of the windings inside the fan to let it move in the beginning. Starter winding होती है. तो उस केस में आपको जो डायरेक्ट करंट चाहिए, एक स्टेडी अमाउंट ऑफ करंट, वो उसको प्रोवाइड करने के लिए आप कैपेसिटर के रिक्वायरमेंट होता है. ऐसे ही और यूज केसेस में भी इसका एप्लीकेशन है. यू यूज कैपेसिटर्स ऑन द मदरबोर्ड ऑफ अ लॉट ऑफ लैपटॉप डिजिटल वो टू प्रोवाइड स्पेसिफिक वोल्टेज टू योर अदर एलिमेंट्स. यानी जो लो you could say low, I mean things like which need low amount of current or direct current of certain voltage, उसको अचीव करने के लिए भी कैपेसिटर्स का एक नीड है.
which is why they are very extensively used in digital devices, right? तो सीरीज के केस में as I was telling you, सीरीज में क्या होता है कि चार्ज तो सेम रहता है all across on the all the plates, but what gets changed is कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आप मान सकते हैं कि ये पोटेंशियल इस प्लेट का भी होगा जो फर्स्ट प्लेट है, और इसके इस प्लेट कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इस कैपेसिटर के अक्रॉस, बिकॉज आप जैसा बोल रहे थे ना कि एवरीथिंग विच हैज रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ हिंड्रेंस तो ये भी प्रोवाइड कर ही रहा है, तो यहां पे एक ड्रॉप कुछ ना कुछ होगा, सो वी कॉल इट एज V एंड V1, ठीक है, ठीक है। अब ये V1 है तो दोनों जो कनेक्टेड प्लेट्स हैं दे वुड बी एट द सेम पोटेंशियल V1, जो भी चीजें कनेक्टेड है दे आर आइसोलेटेड और वो एक ही पोटेंशियल, और दूसरी साइड यहां पे पोटेंशियल इज 0। सो व्हाट वी कैन अगेन यूज इज जो इक्वेशन होती है Q टाइम्स Q इज इक्वल्स टू CV इन केस ऑफ सीरीज कैपेसिटर्स, इट वर्क्स आउट कि फर्स्ट कैपेसिटर के केस में Q इक्वल्स टू C1 into V minus V1 because that's a potential drop across it, ये जनरल इक्वेशन है। and across the second one, because यहाँ भी चार्ज उतना ही है, the capacity is this and V1 minus 0 because other plate is at a 0 potential difference, negative plate जो इससे connected है। अब हमारा काम इसमें ये होता है कि when you want to find out the equivalent capacitance, तो ये जो चार्ज है ultimately इसको अगेन भी से दैट इस पूरे सिस्टम को एक कैपेसिटर से रिप्लेस करो तो उसकी क्या कैपेसिटेंस होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें ये वेरिएबल जो हमने अज्यूम कर लिया बीच में उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वेरिएबल को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, मैं इस C1 को इधर लेके आ सकता हूं, आई कैन राइट इट एज Q over C1 इज सेम एज V minus V1 and here I can write it as Q over C2 is the same as V1 and this is my 1 and this is my 2। अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा, that gives me Q over C1 plus Q over C2 is the same as V, और इस Q को कॉमन लेके I can write it as Q into 1 over C1 plus 1 over C2 is equals to V, और this I can write it as based on V, इस Q को मैं ट्रांसपोज कर सकता हूं and I can bring it over on the other side and that from here can be written as V over Q is nothing but 1 over C is V over Q, so this comes out to be the 1 over C, यानी इस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसका इनवर्स इज एक्चुअली द सम ऑफ द इनवर्सेस ऑफ द टू कैपेसिटेंस, या आप बोल सकते हो कि C comes out to be 1 over 1 plus C1 plus 1 plus C2। अब इसमें कितने भी पैरेलल सीरीज में लगाते जाएंगे so it would keep on adding over here and what happens is if you look at it as a result क्या होता है कि ये जो नंबर है नीचे जो भी वैल्यू है इट काइंड ऑफ रिड्यूसेस द ओवरऑल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, यानी जो भी सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स है उसको ये रिड्यूस कर देता है। सो व्हेन यू हैव अ सीरीज ऑफ कैपेसिटर्स इट्स एक्चुअली लाइक सेइंग कि आपने उस कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसको उसकी थिकनेस को बढ़ा दिया है, यानी जब आप सीरीज में डाल देते तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि आपने एक थिकर प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक उसके बीच में इंसर्ट कर दी है विच विल कॉज इट टू उसकी कैपेसिटी को घटा देगी। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, आई थिंक वी कैन ट्राई अ कपल ऑफ देम, वो मैं आपके सामने अभी लेके आता हूं, जस्ट गिव मी अ सेक, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट बनता है। एंड व्हाट विल गेट जनरली आस्क्ड इज, कई बार क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, आपको सिंपल सीरीज या पैरेलल नहीं मिलेंगे, यू विल गेट ए कॉम्बिनेशन ऑफ देम। तो कॉम्बिनेशन के केस में भी प्रिंसिपल यही काम करता है कि यू ऑलवेज हैव अ वे बाय विच यू कैन अज्यूम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए गिवन प्लेट, और जो कनेक्टेड प्लेट्स होती हैं
उनमें you know that they are a system of isolated system, तो उसके ऊपर हम पोटेंशियल को आप कॉमन मेंटेन कर सकते हैं। तो थिंग्स और या चार्ज का कंजर्वेशन विच सेज कि नेट चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम विड आल्सो बी जीरो। क्यों? क्योंकि ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो डॉटेड लाइन के बीच में दो प्लेट्स थी, इसके ऊपर नेट चार्ज इज जीरो बिकॉज माइनस क्यू इज ऑन दिस एंड पॉजिटिव क्यू इज ऑन दिस। तो चार्ज का कंजर्वेशन प्रिंसिपल along with that fact that in an isolated system of plates which you can see over here, उनके potential would be same। ये principle आपको allow you to work out the equivalent capacitance of a system of capacitors which may be connected either in series or parallel। ठीक है? तो a given example could be like this। This is C1, this is C1, this is C2, this is C2, and there is a connection over here which says it is C3. Or what you are expected is find the equivalent capacitance of the systems shown in the figure here between the points A and B। इन दोनों के बीच में आपको equivalent capacitance निकालना है। Can you try work it out? क्या आ सकता है इसका? But Wheatstone bridges only says that you can balance those resistors when you have a given condition, isn't it? 2 by C2. Why? What about this guy? But we have to find between point A and B. That is also important, right? If you're talking about parallel, I mean, it could have been taken as parallel had the connection been made between these rather than A and B। तब ये parallel होते ना? How are you taking that? How are you taking them to be parallel when you are asked equivalent capacitance between these 2 points A and B? Okay, ये वाला let's say, okay, इससे क्या पता चला? Okay, so let me try to help you out here, okay? So what you are saying is, let's say this is your C1 over here, and what you are saying is that let's say I create a capacitor C2 which is over here, and this is your C1 coming from here, and there is a capacitor which is C3 right here। तो ये और ये दोनों पैरेलल हो गए आपके लिए, और ये दोनों इसके सीरीज में हैं। लेट मी नो इफ दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम व्हाट यू आर थिंकिंग। तो ये B हो गया। हाँ, C3 इज इन सीरीज विद C2। कहां से? ये वाले। ओके, तो लो ये आ गया आपका C2, और ये तो ये इसके पैरेलल है ना, ये इसको पैरेलल लगा दूं एंड इट इज कनेक्टेड विद C2। तो यानी दिस इज एक्चुअली कनेक्टेड समवेयर इन बिटवीन इनके। कैन वी से दिस? ये रहा ना, ये C3 हो गया, ये C2 हो गया, ये नहीं है, ये कनेक्ट तो हो गया। आप क्या करेंगे? बट उससे पहले ये भी तो हैं दोनों पैरेलल में। This C3 and C2 are also in parallel, isn't it? कैसे? ऐसे इसके एक और सिस्टर प्रॉब्लम है जिसके अंदर you can't ignore this. Let me tell you. That's why I'm asking you to think. Actually, it's the other case is where this one is this is C2 and this is C1 and this becomes C2. उस केस, and then you cannot ignore this. And the reason why we can ignore in this one, actually it works like जो हमने अभी प्रिंसिपल किया था कि आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि अगर ये जो पॉइंट है, लेट्स से दिस इज सम पॉइंट मे बी P एंड दिस इज सम पॉइंट सम
Q, let's say. इस कैपेसिटर का रोल तब नहीं आएगा जब वी नो दैट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P एंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट Q इज द सेम. तो क्या होगा कि जब पोटेंशियल दोनों साइड पे बराबर होगा तो कोई भी चार्ज इस लाइन के थ्रू फ्लो नहीं करेगा. ओनली अंडर दैट कंडीशन वी वुड बी एबल टू इग्नोर इट. तो अब आपको आपका काम यही है, काम तो मैं अभी करा सकता हूं, बट यू गॉट टू थिंक नाउ. आई जस्ट गिवन यू अ बिग हिंट कि Q चार्ज और पोटेंशियल जैसे हमने अज्यूम करा था उस चीज को एक बार यूज करके ट्राई एंड सी इफ यू कैन वर्क आउट द इक्विवेलेंट पोटेंशियल ऑफ इट, सॉरी कैपेसिटर. एंड द सेम वे अज्यूम एक सिमिलर सर्किट जिसमें, एंड डोंट लुक अप ऑनलाइन रिसोर्सेज, अपना दिमाग चलाना. ये C1, ये C2, ये C1, सॉरी ये C2 एंड दिस इज C2 एंड दिस इज C1 और दिस इज C3. ये दोनों केस में आपको बिटवीन दिस पॉइंट A एंड B इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालनी है. एंड दैट्स लाइक योर लिटिल वर्क फॉर होम एज वेल. आई विल शेयर मोर क्वेश्चंस बाय द वे, बट इन दोनों पे आपको समझ के मुझे समझाना है कि ये दोनों केसेस कैसे डिफरेंस हुए. डिड इट मेक सेंस? लाइक जो हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, अगर आप उसी के फंडामेंटल्स को यूज करेंगे तो यू विल बी एबल टू क्रैक दीज प्रॉब्लम्स. तो मैं इसको रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूं. आई एम जस्ट प्लेइंग, आई वाज जस्ट प्लेइंग अलोंग विद यू. मतलब आई डोंट, मतलब इस तरह से भी किया जा सकता है, बट लेट मी टेल यू ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी कर सकता है. इस अप्रोच, दिस अप्रोच कुछ कंफ्यूज यू एज वेल. आप इससे ट्राई करके देखना और गो विद द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज कहाँ क्या क्या होगा, जहां पे नहीं है पता वहां पे आप उसकी वैल्यू कुछ ले सकते हैं. चार्ज कंजर्वेशन एंड पोटेंशियल इन इस आइसोलेटेड सिस्टम वो सेम रहेगा. तो ये दो प्रिंसिपल्स को आप यूज करिए एंड यू वुड बी एबल टू कम अप विद अ वेरी क्लीन आंसर फॉर दिस. ठीक है? All right then, we'll end today here.